दोस्तों के लिए 11 से 12 लाख रुपए। तो कहने का मतलब ये है कि दिलजीत के होने का बिल ही तकरीबन 4 लाख रुपए हुआ है। Muitas fattas, că bun la 1200 de lei. Să mă bătă mama, că mă duc să mă tac peste tot, ești nebun. Nu, auzi mă, ales, pont. 1200 de lei, frate. तो वैसे ही बुढ़ो भी कमबैक करेगा। मेरे ख्याल में ये इन लोगों का एक ऐसा बयान है कि इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। मतलब दिलीप कुमार साहब से कैसे कंपेयर कर सकते हैं, अमिताभ बच्चन साहब से कैसे कंपेयर कर सकते हैं। दिलीप साहब और अमित जी बॉलीवुड की हिस्ट्री के सबसे बड़े महानायक हैं। वो दो ऐसे एक्टर हैं जो मास्टर थे अपने फील्ड के, जो कमाल के एक्टर थे। और वो एक्टर है जिसको एक्टिंग का एज ही नहीं आता, जो पूरी फिल्म सिर्फ एक एक्सप्रेशन के साथ करता है, जिसको डायलॉग्स भी बोलने नहीं आते, वो जबरदस्ती का हीरो है। तो अगर कुछ लोग ऐसे एक्टर को अमित जी से और दिलीप साहब से कंपेयर कर रहे हैं तो ये बहुत ही घटिया हरकत है, निहायत ही घटिया हरकत है। मैं लोगों को ये याद दिलाना चाहता हूँ कि उस वक्त अमित जी की और दिलीप साहब की एज थी 50 से 55 के बीच में। और उन्होंने कौन सी फिल्मों से कमबैक किया था? अमित जी ने कमबैक किया था मोहब्बतें से, जिस फिल्म में अमित जी ने अपनी एज के मुताबिक रोल किया था। और दिलीप साहब ने कमबैक किया था मशाल से, मेरी फेवरेट फिल्म है। अनिल कपूर उस फिल्म का हीरो था। उस फिल्म में भी दिलीप साहब ने अपनी एज के हिसाब से रोल किया था। तो उन दोनों के ही कमबैक में 3 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। दिलीप साहब भी बहुत ही कमाल के एक्टर थे और बॉलीवुड वाले आज तक भी उनको कमाल का एक्टर मानते हैं। और आप सभी जानते हैं कि अमित जी भी बहुत कमाल के एक्टर हैं। दूसरी बात, दोनों ने ही अपने अपने रोल को अपनी एज के हिसाब से किया था। तीसरी बात कि दोनों की ही एज उस वक्त 50 से 55 के बीच में थी। बुढ़ो की एज क्या है? 60। बुढ़ो को एक्टिंग आती है? नहीं। बुढ़ो को डायलॉग्स बोलने आते हैं? नहीं। बुढ़ो की कोई फैन फॉलोइंग है? नहीं। और इन सब के ऊपर क्या बुढ़ो ने ये माना है कि वो बूढ़ा हो गया है? जी नहीं। बुढ़ो अपनी एज के हिसाब का रोल करने के लिए तैयार है? जी नहीं। बुढ़ो ने बगंदर के डिसास्टर होने के बाद कुछ फोटो पोस्ट किए सोशल मीडिया पर, फोटो खिंचवाया, अपने फोटोग्राफर को बुलाया कि खींच फोटो खींच, मैं कंधा ऐसे करता हूं, ये देख क्या जबरदस्त कंधा है, अच्छा मेरे दोनों कंधे ले, जबरदस्त, ये देख मैं बिल्कुल यंग हूँ, बिल्कुल जवान हूँ, मेरे ये देख बॉडी क्या जबरदस्त बनी हुई है, गर्दन नहीं आनी चाहिए। इसके बाद बुढ़ो एक पेड़ पर चढ़ा, वीडियो बनाया, रिलीज किया, दुनिया को बताया कि देखो मैं तो कितना यंग हूँ, मैं तो पेड़ पर ऐसे ही चढ़ जाता हूँ। बुढ़ो भाई को मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे गांव में जो 80-85 साल के बूढ़े हैं वो भी पेड़ पर चढ़ते हैं। तो पेड़ पर चढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप जवान हो, आपको समझो भाई। मैं एक
Te salut, bubule, te pup, अमित जी frate. और दिलीप साहब ने हकीकत को जाना था, पहचाना था। Mersi frumos, mersi. E bine tatuajul, frate? Mă gândesc că e procesul de coaje de astea sau trecut pe mine. Anche se lo devo dare in pratica perché non è scusate con bulangi per il pianta valore di Haideți și voi cu tap-tap-ul, frate. Basi siamo tutti che può finire in questo momento si muore qua bene. Tu vorbești acum pe speaker sau pe ăla sau cu mine? La mare am îmbrăcat, la mare am Pe bune? Da, și pe când dai asta când bagi seama așa cum sunt. Da, știu. Mai e și spate. Dar s-a mai întâmplat să fac așa? Păi nu, n-ai înțeles, s-a mai întâmplat să-ți fac așa? Că dacă s-a mai întâmplat să nu-ți răspundă, clar. Ia auzi muzică, pac. Muzică în gălăgie. Lovin este în funcție de dimensiune, frate. Uite, spre exemplu, ăsta care îl fac pe toată gamba de jos până sus, este în jur de 1800 de lei, în funcție de dimensiunea gambei, să zic așa. Că alta e o gambă subțirică și alta e o gambă de râmbist, de exemplu. Altă muncă, altă chestie, da? Deci și-o mai aflat. În Dobroiești, aproape de Pantelimon. Hai. Un pic așa. Un pic, da? Tragem și noi de mai, că aici chiar că cred că e nașpa. उसकी कोई भी फिल्म हिट नहीं हुई, लेकिन अब विक्रम भट्ट एक और हॉरर फिल्म बनाने जा रहा है जिसका नाम है हॉन्टेड 3D। इस फिल्म का वीडियो बहुत वायरल हुआ था जिसमें आप कपिल शर्मा से मीडिया के बीच में इंटरेक्ट कर रहे हैं। कुछ फुटेज रिलेटेड इशू था, क्या था? आज उसमें क्लैरिटी चाहिए ऑडियंस को। यार वो कैसा था कि मैंने कपिल के साथ एक शो किया था जिसमें मैं बिग बॉस से निकला था, तो लोग सबको बुलाते हैं एज ए गेस्ट, मुझे भी बुलाया एज ए गेस्ट बिकॉज आई वाज वेरी पॉपुलर दैट टाइम। पीपल वांटेड टू सी मी मोर एंड टीआरपी थी, तो उनको बुलाया मुझे, और वो बुलाने के बाद मेरा एपिसोड दिखाई नहीं रहा थे, तो फिर वो पार्टी में राजा का बर्थडे था। Astea, detaliile astea, între filmele astea, știi? E mai grăuț un pic, dar se face ușor așa. तुमने बोला यार इधर आया, Nu? एक बात बता, मैं तेरे शो में आया कि नहीं आया? हाँ आया तू। Ia, acum dă un pic mai mult. खाली कंधे पे हाथ रखा तो उसने सब बोल दिया। ऐसा तो Ăla e. अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के एहसान से बॉलीवुड में कोई है नहीं जिसको मैं मिलना चाहूँ तो वो मुझे मिले ना, तो कपिल शर्मा है। एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था जिसमें आप कपिल शर्मा से मीडिया के बीच में इंटरेक्ट कर रहे हैं। कुछ फुटेज रिलेटेड इशू था, क्या था? आज उसमें क्लैरिटी चाहिए ऑडियंस को। यार वो कैसा था कि मैंने कपिल के साथ एक शो किया था जिसमें मैं बिग बॉस से निकला था, तो लोग सबको बुलाते हैं एज ए गेस्ट, मुझे भी बुलाया एज ए गेस्ट बिकॉज आई वाज वेरी पॉपुलर दैट टाइम।
People wanted to see me more and TRP थी तो उनको बुलाया मुझे और वो बुलाने के बाद मेरा एपिसोड दिखाई नहीं रहा थे तो फिर वो पार्टी में राजा का बर्थडे था भी थोड़े पंखे में थे सब घूम रहे थे और कपिल शर्मा आ गया बोला यार इधर आ यार एक बात बता मैं तेरे शो में आया कि नहीं आया हाँ आया तू बस खाली कंधे पे हाथ रखा तो उसने सब बोल दिया ऐसा तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के एहसान से बॉलीवुड में कोई है नहीं जिसको मैं मिलना चाहूँ तो वो मुझे मिले ना ये तो कपिल शर्मा है एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था जिसमें आप कपिल शर्मा से मीडिया के बीच में इंटरेक्ट कर रहे हैं कुछ फुटेज रिलेटेड शूट है क्या था आज उसमें क्लैरिटी चाहिए ऑडियंस को यार वो कैसा था कि मैंने कपिल के साथ एक शो किया था जिसमें मैं बिग बॉस से निकला था तो इन लोग सबको बुलाते एज अ गेस्ट मुझे भी बुलाया एज अ गेस्ट बिकॉज आई वाज वेरी पॉपुलर दैट टाइम पीपल वांटेड टू सी मी मोर एंड टीआरपी थी तो डीडी ने सलमान खान से सुल्तान का ये शॉट निकलवाने के लिए डायरेक्टर अली अब्बास जफर को शूटिंग में बहुत ही अलग अप्रोच लेना पड़ा था जिसमें सलमान खान ने अपनी बॉडी बिल्डिंग हिस्ट्री से आया इनपुट यूज करके इस सीन के लिए बड़ा बिजार ग्रफ किया था और भी शायद ही इंडस्ट्री के किसी एक्टर को नसीब हुआ होगा I still remember he kept pushing that scene again and again saying Ali we will shoot it it's actually in a metal box and we were carrying this metal box wherever we were from Delhi to Punjab to Panvel and I always kept this metal box in a front and says kahin bhi ho this set needs to be there and it needs to be ready then just towards the last minute he just comes to me and he says today we will do that scene it was a bizarre thing because in that scene he needed to look run down but to prepare for that scene he went to gym he had a logic about it he said you've been a wrestler and you've wrestled for 15-20 years I can't have droopy shoulders my shoulders still need to look like shoulders of wrestler. I first showed it to Abhi. He says this is his Robert De Niro performance. डीडी ने सलमान खान से आदमी ने अपनी बीवी की फोटो खींची लेकिन तस्वीर में वो फर कोट पहनी हुई थी उनको लगा कि कैमरा खराब हो गया लेकिन बीवी ने एक पुराना ट्रंक खोला और उसमें से कोट निकाला वो खिड़की के पास भागी और पोंछ दिया और तस्वीर में बिल्कुल वैसे ही नजर आए मर्दों के जबड़े गिर गए उन्होंने दोबारा कोशिश करने का फैसला किया इस बार बीवी ने फ्रंट डोर पर शटर दबाया और तस्वीर में एक जवान आदमी दरवाजा धक्का देकर अंदर आता दिखा वो औरत का भाई था लेकिन वो यहाँ हो ही नहीं सकता था उसे गिरफ्तार करके 7 साल की सजा दी गई आदमी को कैमरे में कुछ अजीब लगने लगा तभी दरवाजे पर आवाज हुई और सामने औरत का भाई खड़ा था वो जेल से भागकर अपनी बहन के पास आ गया कपल इतना हैरान था कि बोल नहीं पाया क्योंकि भाई की पोजीशन बिल्कुल तस्वीर जैसी थी उन्होंने चर्चा की क्योंकि कैमरा 5 मिनट आगे की तस्वीरें खींच सकता था उन्होंने इसका बड़ा फायदा उठाने की सोची अभी वो लोग सोच ही रहे थे कि भाई ने टीवी चला दिया उस पर घुड़दौड़ की रेस दिखाई जा रही आदमी अचानक उत्साहित होकर खड़ा हो गया क्योंकि अब उन्हें पहले से ही नतीजे पता चल सकते थे अगर वो लोग रेस पर दांव लगाएं तो जीत पक्की थी उन्होंने जितना पैसा था सब इकट्ठा किया और रेस ट्रैक पर पहुंचे टाइम गिनकर उन्होंने स्कोर बोर्ड की फोटो खींची कुछ पलों बाद रिजल्ट सामने आ गया नंबर 6 का घोड़ा जीत चुका था मर्द भागकर दांव लगाने गए रेस शुरू हुई नंबर 6 धीमे भाग रहा था लेकिन फिनिश लाइन से ठीक पहले उसने रफ्तार पकड़ ली और जीत गया वो लोग खुशी से चिल्लाने लगे स्कोर बोर्ड भी तस्वीर जैसा ही था अब उन्होंने बड़ा दांव लगाने का फैसला किया इस बार उनके पास ज्यादा पैसा था बस उन्हें फिर से एक तस्वीर लेनी थी और पैसा उनकी जेब में आ जाता ये सिलसिला चलता रहा दांव पर दांव लगते गए सारे फैसले सही निकले और वो लोग पैसे गिनने में इतने मशगूल हो गए कि वक्त का ध्यान भी नहीं रहा रात को घर लौटकर मर्दों ने एक स्पोर्ट्स कार का ऑर्डर दिया इस कैमरे की बदौलत गरीब आदमी आखिरकार अमीर बन चुके तभी वेटर प्लेटें उठाने वो टेबल पर रखे कैमरे को देकर उत्सुक हुआ आदमी ने उसे कहा कि ध्यान से रखे वो टूट न जाए लेकिन वेटर ने कहा कि 10 तस्वीरों के बाद कैमरा बेकार हो जाएगा इसका क्या मतलब आदमी घबरा गया फिर उसने वेटर को जाने को कहा अब उन्होंने गिनती शुरू कमरे में 2 टेस्ट शॉट रेस ट्रैक पर 6 तस्वीर यानी सिर्फ 2 मौके बाकी आदमी ने फैसला किया कि अब आखिरी दांव पड़ा होगा बीवी चाहती थी कि इसे भविष्य के लिए बचाया जाए भाई ने कहा कि वो कैमरा बेच देगा फिर बहस शुरू हो गई झगड़े के दौरान गलती से शटर दब गया एक और तस्वीर बर्बाद हुई आदमी गुस्से में था जब फोटो निकली तो बीवी चीखती हुई नजर आई तुम सोच रहे हो कि वो क्यों चिल्ला रही है वुडवर्ड मैं बताता हूँ क्यों वो इसलिए चिल्ला रही है क्योंकि कोई उसके पति के साथ कुछ करने की कोशिश कर रहा है आदमी ने चाकू निकाला क्योंकि कैमरे ने भविष्य में कुछ बुरा दिखाया था तो क्यों ना वो खुद इसे अंजाम दे उसने अपनी बीवी को धक्का दिया और भाई के करीब गया वे दोनों खिड़की के पास धक्का मुक्की करने लगे फिर लड़ाई के दौरान दोनों गिर पड़े औरत भी ठीक वैसे ही पोज में थी जैसी तस्वीर में दिखी थी वो दोनों के खोने से टूट गई थी लेकिन जिंदगी में मुश्किलों के साथ जीना पड़ता है उसने कैमरा उठाया और खिड़की के पास गई तुम दोनों को शांति मिली अब वो पैसे लेकर जाने वाली थी तभी वेटर अंदर आ गया उसने सारी बातें सुन ली अब वो पैसे खुद लेने वाला था औरत ने पुलिस को बुलाने की धमकी दी वेटर बोला कि वो एक भगोड़े को छिपा रही थी पहले पुलिस उसे पकड़ती फिर उसने सारा पैसा छीन लिया यहाँ तक कि उसका बैग भी ले लिया उसने तस्वीरों को देखा और कहा इनमें सिर्फ 2 नहीं ज्यादा लाशें दिख रही औरत खिड़की की तरफ भागी लेकिन वो एक तार से उलझ गई और गिर पड़ी हाँ अब वहाँ 2 नहीं 4 लाशें पड़ी थी आदमी ने अपनी बीवी की फोटो खींची लेकिन तस्वीर एक बार क्यों ना रितेश एक होल्ड मारा था फिर वो आया तो कौन आया मुझे पता नहीं चला हेलमेट में आया वो तब मराठी का टीम था 12 तो
उसमें जब वो दूसरा आया बैट्समैन, मैं अपनी तैयारी में था कि अब दूसरा भी बोल्ड मारना है, और दूसरा क्या, मिडिल स्टंप उड़ गया। अच्छा, जब वो जाने लगे तब देखा रितेश देशमुख हो सकता है कि 40 बॉल होते हैं। रितेश भाई को तो खिलाना चाहिए था, थोड़ा देर खेले तो लोग नहीं जाते, फास्ट नहीं खेलता ना, वो सिंसियर प्लेयर। और कई लोग तो ऐसे 6 बॉल मार 6 छक्का, तो हम लोग बोलते बुलाया क्यों था यार, ना मार सकते हो तो जाके रणजी खेलो। कौन है जो छक्के मारता है पूरे सीजन में? यार एक तो कर्नाटक में हमारी टीम है सर, हम बहुत सीरियस से खेलते हैं।